प्रणाम। मैं पवन एक्सेल ट्यूटोरियल पवन चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम डाले थे 37 VLOOKUP का। आज इस वीडियो में हम 38 के बारे में बात करेंगे। VLOOKUP 38 इसमें हम ये देखने वाले हैं, कुछ एडवांस फीचर्स होने वाला है VLOOKUP का, कुछ एडवांस फार्मूला देखने वाले हैं। उसमें हम बताए थे डबल VLOOKUP का यूज कैसे कर सकते हैं, यानी नेक्स्टेड VLOOKUP का यूज कैसे कर सकते हैं। इस VLOOKUP में हम ये सीखने वाले हैं कि मेरा सीट में डाटा अलग अलग दिया। सबसे पहले अगर बिना देर किए हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो में आप लोग नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर किए हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए विंडोज+R करिए। विंडोज+R करने के लिए आपको एक्सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर से देखिए, मेरा सीट एक्सेल का हम डाटा बना के रखे हैं। यहाँ पर से देखिए डाटा है मेरे पास एक्सेल का, जिसमें एम्प्लॉय डाटा है। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय आईडी दिया गया, एम्प्लॉय का नाम दिया गया, डिपार्टमेंट आईडी दिया गया, लोकेशन आईडी दिया गया और सैलरी दिया गया। और इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट दिया गया है, मतलब 1 2 3 डिपार्टमेंट आईडी है और यही आईडी यहाँ पे डुप्लीकेट है। 1 2 3 ही का आईडी का डुप्लीकेट इसमें आईडी दिया गया है। जो 1 2 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट हमारे पास है, HR है, फाइनेंस है और IT है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 लोकेशन भी है। 3 लोकेशन आईडी है, दिल्ली है, मुंबई है और पटना है। 3 गो लोकेशन दिया गया है। और प्रैक्टिस यहाँ पर बोला गया है कि एम्प्लॉय आईडी से हमको नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और सिटी चाहिए। पहले जो हम VLOOKUP सीखते थे, पिछले वीडियो में VLOOKUP हम देखे थे, तो एक ही सीट में डेटा रहता था और वैल्यू भी एक ही सीट में निकालना रहता था। लेकिन यहाँ पर बात है कि 4 सीट दे दिया गया है, जिसमें एक एम्प्लॉय डेटा है और डिपार्टमेंट है और लोकेशन है। उसके बाद हम 3 डेटा में से हमको वैल्यू को इंसर्ट करके लाना है। अब इसमें हम मतलब सीट, हर एक सीट में डेटा है और उस सीट से निकाल के हम एक सीट में डाटा को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे VLOOKUP की मदद से। तो चलिए इसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं फार्मूला को और आपको बताते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से हमको नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और सिटी चाहिए। तो करना क्या, आपको यहाँ पर से इक्वल टू VLOOKUP लगाएंगे। क्या लगाएंगे? VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में हम आईडी को रखेंगे। लुकअप वैल्यू हो गया, ठीक है, ये लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा देंगे। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे में क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे एम्प्लॉय डेटा में। एम्प्लॉय डेटा में आने के बाद एम्प्लॉय को पूरा टेबल एरे में ये डाटा को ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? पूरा टेबल एरे में हम ये डाटा को ले लिए। ओके, अब क्या करना है, देखिए इसमें यूनिक एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को। यूनिक क्या होने वाला है कि टेबल एरे में देखिए, हम दूसरा सीट में जो एम्प्लॉय आईडी में जाते हैं ना, हम एम्प्लॉय आईडी में नहीं जाना चाहते हैं टेबल एरे में। तो क्या करेंगे, तो एक VLOOKUP का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से देखिए एक नेम बॉक्स मिलता है, इस पर क्लिक करिए, सेलेक्ट हो जाएगा और इसको नाम दे दीजिए डाटा। जैसा ही नाम दे दीजिएगा डाटा, तो आपको टेबल एरे में एम्प्लॉय डेटा में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि डाटा ही नाम से आप काम कर सकते हैं। जैसे डाटा लिखिएगा टोटल वैल्यू को सेलेक्ट कर लेगा। तो आइए आप प्रैक्टिस शीट में देखते हैं हम करके। इक्वल टू VLOOKUP करते हैं और लुकअप वैल्यू में इसको रखते हैं। अब देखिए टेबल एरे में हम डाटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डाटा, क्योंकि डाटा का नाम से हम बना दें। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो नेम कितना नंबर कॉलम पे है? 2 नंबर कॉलम पे, 2 दे दिए। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पर से नाम आ गया है, टोटल नाम यहाँ निकल गया। नेम जितना EID के हिसाब से जितना नेम था वहाँ पे, यहाँ पर से देखिए निकल गया है EID के हिसाब से नेम। ठीक है, ओके, यहाँ पर से देखिए नाम निकल गया। अब डिपार्टमेंट हमको निकालना है कि 1 पे डिपार्टमेंट क्या है, अमित किस डिपार्टमेंट पे है, रवि किस डिपार्टमेंट पे है, सीता किस डिपार्टमेंट पे है। तो डिपार्टमेंट निकालने के लिए फिर VLOOKUP लगाएंगे और लुकअप वैल्यू में फिर इसको रखेंगे और टेबल एरे में क्या रखेंगे, डाटा करके रखेंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ 2 के जगह, अब देखिए डिपार्टमेंट, यहाँ एम्प्लॉय में 3 लेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का आईडी कितना वैल्यू पे है, 3 वैल्यू पे। ध्यान से देखिए इस डाटा में, एम्प्लॉय डाटा में ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर 3 इसलिए रख रहे हैं कि हम यहाँ से आईडी ले रहे हैं, डिपार्टमेंट का आईडी ले रहे हैं। तो डिपार्टमेंट का आईडी कितना पर है, 3 पर है। तो डिपार्टमेंट का आईडी अगर निकल जाएगा तो आईडी के हिसाब से यहाँ पर तो डिपार्टमेंट है ना वैल्यू, क्योंकि 1 नंबर आईडी निकलेगा तो 1 नंबर पर क्या डिपार्टमेंट, HR है। तो वही वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इक्वल टू VLOOKUP, चाहे तो यही फार्मूला को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। देखिए Ctrl+C करेंगे
इंटर करेंगे और यहाँ पर से कंट्रोल भी कर देंगे। अब भी करने के बाद इसके आगे फिर भी लुकअप लगा दीजिए, ध्यान से देखिए, फिर भी लुकअप का यूज कर देना है। अब क्या करना है, कॉमा दे देना है यहाँ पर से लास्ट में। अब कॉमा देने के बाद टेबल एरे क्या करना है, टेबल एरे में आप देखिए आना डिपार्टमेंट में, ई वी लुकअप, देखिए लुकअप वैल्यू हो गया इतना बराबर क्या निकल रहा है मेरे को, यहाँ पर से देखिए इतना बराबर अमित निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से 2 की जगह क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो अब इतना बराबर देखिए, इतना लुकअप वैल्यू बराबर क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। आने की क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो 1 निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, डिपार्टमेंट आईडी निकल रहा है। तो लुकअप वैल्यू में डिपार्टमेंट आईडी दे ही रहा है, तो टेबल एरे में डिपार्टमेंट में हम आएंगे और टेबल एरे में इसको नाम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे टेबल एरे में। देखिए डिपार्टमेंट को, जब डिपार्टमेंट को टेबल एरे में हम सेलेक्ट कर लिए और इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पर से डिपार्टमेंट का वैल्यू कितना पे है, 2 नंबर कॉलम पे 2 दे देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे और यहाँ पर से इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 1 पे क्या है, HR है, HR का वैल्यू यहाँ पर से इंसर्ट होके आ गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सारा का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार से सिटी निकालना, तो लोकेशन में देखिए सिटी यहाँ पर से क्या है, 1 नंबर पे। तो यहाँ पर से हम फिर करेंगे इक्वल टू भी लुकअप और लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, फिर इसको रखेंगे, नहीं तो वही फार्मूला को पेस्ट करिए और वहाँ पर से कंट्रोल भी कर दीजिए और ये फार्मूला हम पेस्ट कर दिए, देखिए यहाँ पर से, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर से क्या करना है, सिर्फ 2 की जगह 4 कर देना है। आने की आपको इम्प्लॉय डेटा में से क्या निकालेंगे, अब इम्प्लॉय का लोकेशन एरिया निकालेंगे। आने की इम्प्लॉय डेटा में से हम लोकेशन एरिया उसका लेंगे और लोकेशन एरिया यहाँ 4 नंबर पे है, तो ये भी लुकअप में हम इम्प्लॉय से ले लिए 4 नंबर पे, कॉमा। अब इसके आगे फिर भी लुकअप लगा देंगे। ये देखिए जब इसके आगे हम भी लुकअप लगा देंगे तो ये हो गया लुकअप वैल्यू में। ये डेटा बराबर देखिए अभी कितना वैल्यू बता रहा है, लोकेशन एरिया बता रहा है, देखिए 111। तो लोकेशन एरिया 11 पे देखिए जैसे 11 वहाँ बता रहा है तो ये लुकअप वैल्यू हो गया। अब टेबल एरिया में लोकेशन पे आइए, देखिए 11 पे क्या दिल्ली है, तो टेबल एरिया में हम इसको ले लेंगे और इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 2 है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये बता देगा सिटी कितना नंबर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल VLOOKUP का यूज, ठीक है। मल्टीपल VLOOKUP इस तरह से होता है और मल्टीपल सीट से आप डाटा को ट्रांसफ़र करके VLOOKUP की मदद से ला सकते हैं, जो कि हम पार्ट 38 में कवर कर दिए हैं। आप इसमें बस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम किए हैं क्या कि इसमें एम्प्लॉय डेटा में से देखिए क्या है, नाम को ले लिए। अब 3 नंबर पर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर से लुकअप वैल्यू में हम मान लिए, तो डिपार्टमेंट का देखिए वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, देखिए 1 पे क्या है, HR है, तो वही वैल्यू को 1 पे हम रखे हैं। देखिए लुकअप वैल्यू में हम 1 को रखे हैं, देखिए यहाँ पर से जब हम यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे, देखिए लुकअप वैल्यू में 1 बता रहा है, तो 1 बता रहा है। आने की यहाँ पर से देखिए इंटर करते 1, देखिए एम्प्लॉय आईडी में 1 पे कितना है, 1 बता रहा है, और यहाँ पर से डिपार्टमेंट कितना 1 पे HR है, तो HR बता रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यू को इंसर्ट, पहले लुकअप वैल्यू हम ट्रांसफर कर लिए, यानी एम्प्लॉय आईडी से हम लुकअप वैल्यू ले लिए और उसके बाद लुकअप वैल्यू बराबर यहाँ पर से देखिए 1 नंबर पर HR है, 2 नंबर पर है, तो डबल VLOOKUP का यूज हम कर दिए हैं और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला देखे भी है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझ में आया तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।